कैलाश मारे दसो गोरा दिला सजो गणपति जी लाल तेरा सनरे तो लगो गणपति जी लाल तेरा सनरे तो लगो कैलाश मारे दसो गोरा दिला सजो कैलाश मारे दसो गोरा दिला सजो कैलाश मारे दसो गोरा दिला सजो कैलाश मारे दसो गोरा तेरे भोला बाकुरो की माला बागंबरे धारी 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 फटाफटे गंगा तेरी नदी की सवारी फटाफटे गंगा तेरी नाच के अरे नाच के आहा नाच के सची नाच के भोले बाबा जी नाच लेना तेरा भोले बाबा जी नाच लेना तेरा भोले बाबा जी नाच लेना तेरा भोले बाबा जी नाच लेना ये बाबा कैलाश करे श्री कैलाश करे ये बाबा कैलाश करे श्री कैलाश करे ये बाबा कैलाश करे श्री कैलाश करे ये बाबा कैलाश करे संग मारा बाबा कैलाश करे श्री कैलाश करे ये बाबा कैलाश करे श्री कैलाश करे ये बाबा कैलाश करे श्री कैलाश करे ये बाबा कैलाश करे परमात्मा की भक्ति को करना है मुझे जाना मैं वहां से चला कहा बद्रीनाथ में आया उस मंत्र का जाप करने लगे जाप करते करते मंत्र की सिद्धि हुई और परमात्मा का साक्षात्कार हृदय में हो गया बड़े प्रसन्न हैं झूम रहे हैं मंत्र सिद्ध हो गया और देखते ही देखते वो जो परमात्मा की स्वरूप की जो झांकी हृदय में थी वो अदृश्य हुई और जैसे ही वो अदृश्य हुई मेरी आंखें खुली मैं छटपटाया रोने लगा कहाँ गए प्रभु कहाँ गए इतने में आकाशवाणी हुई कि अभिपक्वतशायणं ददृशो हमको योगिना बेटा अभी जो तेरी भक्ति है ना वो इतनी प्रबल नहीं हुई कि तू मुझे प्राप्त कर ले सुन बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ जब इस सृष्टि का लय हो जाएगा ना तो अगला जो तेरा जन्म होगा वो मेरे पुत्र के रूप में होगा वैसे ही हुआ व्यास जी को ये कथा सुना रहे हैं नारद जी अपने पूर्व जन्म श्लोकी भागवत वेद व्यास जी को दी क्या थी वो चतुश्लोकी भागवत कि अहमेव समेवाग्नि नानदयदयत सत्परं पश्चादहं यदेतज्जान यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेते न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टन् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञास्वनात्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा ये 4 श्लोक थे और 4 श्लोक व्यास जी को दिए और व्यास जी आज भागवत जी को आज इसी उत्तराखंड की पावन भूमि देवभूमि में बद्रीनाथ में व्यास जी की गुफा में गणेश जी बैठे हैं
व्यास जी बोल रहे हैं और आज श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण प्रारंभ हो गया। ध्यान देना, इनका विवाह किससे हुआ? आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह हुआ करदम जी के साथ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। हे राजा परीक्षित, ये जो प्रसूति है ना, जो दक्ष है, इन्हीं के घर में इनकी कन्या ने, मां सती ने अपने देह को त्याग दिया था, अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ था, विस्तार से बताइए ना। तो सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, हे राजा परीक्षित, ये जो दक्ष है ना, इनको प्रजापति की उपाधि मिली और इनके मन में आ गया अभिमान। इन्होंने आज हरिद्वार में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया है। जब किसी को कोई उपाधि मिलती है ना, तो खूब बड़ी सभा का आयोजन किया, सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र यम वरुण कुबेर अखिल ब्रह्मणे उठे, लेकिन भगवान शंकर नहीं उठे। वहां पर गए और ना जाने भगवान शंकर के लिए क्या क्या कह दिया। ये क्या जानेगा किसी का सम्मान करना, क्योंकि ये तो पर्वतों में रहता है, ढोंगी पाखंडी, ना जाने क्या क्या कह दिया। भगवान शंकर सुन रहे हैं चुपचाप। भगवान शंकर के जो गणनंदी है ना, उन्होंने कहा, हे दक्ष क्या करता है? मैं करता है, जा मैं तुझे साफ देता हूं कि तेरा जो ये सर है ये बकरे का है। शास्त्र कहता है कि या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। मंगल भवन मनहारी नमः दशरथ अजित बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी नमः दशरथ अजित बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अभिमान आ गया, अभिमान के बस ना जाने क्या क्या किया। भगवान शंकर की आंखें खुली, गई नंदी क्या करते हो, ये हमारे ससुर जी, इनको मत दो ऐसे। नंदी ने कहा, बाबा ये लगा हुआ है, नहीं जा, मैंने श्राप दिया। भगवान शंकर वहां से गए। अब ये जो प्रजापति दक्ष है ना, इसने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए कनखल में एक यज्ञ किया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं। इधर आज सब देवी देवता जा रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर से, भगवान शंकर समाधि में बैठे। मां पार्वती को देखा देवताओं ने, कहा, देवी तुम हरिद्वार नहीं चल रहे हो, क्यों? मैं तुम्हारे बाबा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवता जा रहे हैं, चलिए ना। बोला, मेरे बाबा के यहाँ यज्ञ हो रहा है? हाँ चलिए। हे राजा परीक्षित, मां सती भोले बाबा के पास में हाथ जोड़े, भोले बाबा के, बाबा प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवखिलम् वयं च तत्रा विसरामपाम् यज्ञपिता मे विबुधा व्रजन्ते। हे भोलेनाथ, ते प्रजापति ससुरस्य, ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? प्रजापति ते तुम्हारे, ससुरस्य तुम्हारे ससुर जी के यहाँ ये क्या हो रहा है, कहा? ऐसा नहीं कहा कि मेरे बाबा के यहाँ ये क्या हो रहा है, चलो आना होता है। पति बेचारा करके मारे आ जाता है, चलो तुरंत तुम्हारे ससुर जी के यहाँ ये क्या हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, तो क्या बात है दीदी? अरे उनके यहाँ से कुछ कार्ड निमंत्रण आया था? नहीं। तो देवी हम तो नहीं जाएंगे। बोला, भूल गए होंगे कार्ड में, क्योंकि भोले बाबा तो जानते हैं कि मुझे अपमानित करने के लिए यज्ञ कर रहा है। हे राजा परीक्षित, भोले बाबा ने कहा, मां सती ने कहा, स्वामी कभी कभी हो जाता है ना ऐसा कि अपने खास छूट जाते हैं, ऐसा ही हो गया होगा। नहीं देवी, ऐसा बहुत प्रकार से जब मां सती ने कहा ना, तो भोले बाबा क्या
भुवल्ली बाबा ने कहा देवी मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है। फिर कहा भगवान शंकर ने कहा सुनो, तुम्हारे बाबा ने ये कि किसी भावना से नहीं किया, मुझे अपमानित करने के लिए किया, मैं तो नहीं जाऊंगा उस यज्ञ में। मैं चली जाऊं? मां सती ने कहा हाँ आप जाइए। अब मां सती ने कहा ठीक है। मां सती वहां से चली, आगे बढ़ी, कछु आगे गई, फिर पीछे मुड़ करके आई, जाऊं ना? भोले बाबा ने कहा जाइए ना, क्योंकि भोले बाबा को पता था नहीं जाएगी सती। अब सती मां सती तीसरी बार बहुत आगे चली गई ना, तो आवाज गई सती रुकिए ना। सुनो देवी, अपना पूरा श्रृंगार करके जाइए, सज करके जाइए, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि आज मां सती ने कैलाश को छोड़ा तो ये पुनः कैलाश में लौट करके नहीं आए। मां सती ने श्रृंगार किया और चली। नंदी आदि गणों को कहा भैया जाओ, यदि कोई रक्षा हो सके ना रक्षा करें। गए, हरिद्वार में पहुंचे। दक्ष का सख्त आदेश है कि इस यज्ञ में शिव संबंधित कोई आएगा ना, यदि कोई उसको प्रणाम करेगा ना तो वो मेरे यज्ञ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस अमंगली का यहाँ पर कोई नाम तक नहीं लेगा। इतने में मां सती गेट पर आई, पहुंची यज्ञशाला के पास। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मिली सबसे पहले, वो हंसने लगे। बहन तूने ठीक किया, तू नहीं आती ना तो लोग कहते कि ससुर और जमाई का झगड़ा अभी तक शांत नहीं, ठीक किया तूने, तुम्हारे हंसने लगे। मां सती को वहीं से कछु गलत आभास होने लगे। आगे बढ़ी, दक्ष को देखा, दक्ष ने मुंह मोड़ लिया, और बेटे के ना आने का यदि दुख था तो मां प्रसूति को था और किसी को नहीं था। सबसे पहले मां सती दौड़ी दौड़ी गई और अपने मां के भवन में गई। वहां गई तो मां रो अंकों से लगाया, रोने लगी, अंकों से लगाया। बहुत देर तक बात, बेटा ठीक है, बातें हुई। वहां से फिर चली, कहा यज्ञशाला। यज्ञशाला में पहुंची तो वहां बड़ा बेइज्जत है, सबके आसन लगे हैं। मां सती ने वहां देखा ब्रह्मा जी का आसन, विष्णु, इंद्र, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सबके आसन लगे, लेकिन भगवान शंकर का कहीं आसन ही नहीं। क्रोध आया मां सती का। दक्ष, आज बाबा नहीं कहा, दक्ष तुझे अभिमान हो गया ना अपने पर, तुझे प्रजापति की उपाधि मिली तो तू अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लग गया। शंकर का आसन कहां है? दक्ष ने कहा उस अमंगली का नाम यहां मत लेना। ऐसा कहना था, सा मां सती रोने लगी।